नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक नई सच्ची डरावनी कहानी लेकर आया हूं। ये कहानी है बाराबंकी, एक उत्तर प्रदेश के जिले की, जहां एक अज्ञात शव पाया गया था। उसकी मौत का कारण, पहचान और मृत्यु के तरीके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एक जंगली मार्ग के किनारे सड़क के कूचे दिनों में उसका शव पाया गया था। शव तो वहां पाया गया था, पर कोई निशानी नहीं मिली जो बता सके कि उसकी मृत्यु हुई कैसे। सर्वेक्षण और उसके नतीजे कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सके, किंतु वहां के निवासियों की जुबानी से कुछ अनूठी और डर भरी कहानियां सामने आईं। लोग कहते थे कि वहां भूत का संचार है। कहीं ना कहीं उस अज्ञात शव की मौत की वजह उसी भूतिया प्रकोप से जुड़ी हो सकती है। यही सोचते थे लोग। शव पाने के कुछ ही दिनों बाद शहर के 3 युवकों की अचानक और स्पष्ट मौत हुई। अपने अपने घरों में वे चुपचाप सोते हुए मर गए थे। उनके मुंह से एक तरह की काली जहरीली तरल पदार्थ बह रहा था। उनकी मौत की वजह भी सामने नहीं आई, किंतु उन सबकी आंखों में डर और भय की चिंगारियां झलक रही थीं। खौफ ने शहर को गुलाम बना लिया था। लोग कहने लगे, यहां कुछ अनहोनी हो रही है। कुछ लोग तो शहर छोड़ देने की सोचने लगे थे। ग्राम प्रधान एक तरह से विस्मित थे, दूसरी तरफ भयभीत। एक दिन जब प्रधान जी अपने घर में अकेले थे तो वे किश्त खुद को बहुत भारी महसूस कर रहे थे। वह उत्साहहीन हो गए थे। उन्हें अपने घर में एक अजीब सी चुप्पी महसूस हो रही थी। पैरों के नीचे जमीन सिसक रही थी। सिर पर ठंडी ठंडी हवा से मिलते बाल हवा में लहरा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उन्हें अपने कुप्रभाव के नीचे कर दिया हो। वे शायद सोच रहे थे कि यही वही आत्मा है जिसने उनके गांव के युवकों की जान ली थी। जिस रात प्रधान जी की मौत हुई, उस अगली सुबह ही उनके घर का एक कोना जिसमें वे अंतिम बार देखे गए थे, उसके चारों ओर काले धुंध होने लगी। थोड़ी ही देर में संपूर्ण गांव उस काले धुंध के आवरण में समाहित हो गया। लोगों के हृदय में डर, आश्वासन की कमी और कहीं ना कहीं अज्ञानता की भौचाकिती दिखाई दी। लोगों के लिए उस छोटे से गांव में जीना अब नामुमकिन हो गया था। वे अपने घरों को खाली करने और अज्ञात आत्मा से बचने के लिए कहीं और जा रहे थे। वहां कोई नहीं रहा था सिवाय उस अनजाने, अदेखे और उस मौत की के जो अब ढेर सारे लोगों को अपने चंगुल में जकड़ चुकी थी। यहां तक हुई हमारी आज की डरावनी कहानी।